ठीक है, फिर से जो मजदूर का पार्ट है वो फिर से जी। रामपुर पट्टी जो विकास खंड का श्याम पड़ता है, वहाँ के ग्राम प्रधान मजदूरों से काम करा करके फर्जी जॉब कार्ड पर कार्यों के दिवस भर करके पैसा हड़प लिए थे। तो हम लोगों ने डॉक्टर संदीप पांडे और केशव भाई को कहा, केशव भाई आए, हम लोग को लेकर गए, हम खुद भी गए और अपने साथियों के सहयोग से वहाँ मीटिंग में बात भर करके आई। सभी जॉब कार्ड धारकों ने अपना जॉब कार्ड दिया और उसको लेकर के और मोती ध्रुव जी के माध्यम से ग्राम विकास आयुक्त को एप्लीकेशन दिया गया, जहाँ से जांच सेटअप हुई। जांच होने के बाद उसमें पता चला कि जिस नहर की सफाई की बात ग्राम प्रधान ने कहा था, उसमें कभी सफाई हुई नहीं थी। तो उसमें जेई पकड़ा गया, जेई उसमें निलंबित हुआ, सेक्रेटरी भी निलंबित हुए सुभाष जी। उसके बाद मजदूरों का पैसा भी मिला, ग्राम प्रधान ने मजदूरों को पैसा दिया। हम लोग सहयोग से वहाँ आज काम चल रहे हैं, अच्छे काम चल रहे हैं। कितने मजदूर थे और कितना 150 मजदूर थे। अच्छा, और कितना पैसा मिला? अब पैसा तो बहुत ज़्यादा था, आप समझ लीजिए उसमें हमको लग रहा है कि 80 से 1 लाख रुपये तक था। मजदूरी उन सब फंसी थी, जिसको उन सबों की मजदूरी में और काम वो सब कर रहे हैं। मैत्री परियोजना में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जो आज किसानों के हक में फैसले गवर्नमेंट करने को बेताबू है। सरकार हम लोग की आवाज़ सुन रही है। उसी प्रकार से तमाम जो ग्राम स्वरोजगार योजना है, अब यह सोच है कि केवल ITI के माध्यम से और जो उसके माध्यम से कुछ होने वाला नहीं था, तो केवल हम जान सकते हैं। अब जानने के लिए यह है कि ग्राम स्वरोजगार हो, जनता को उसका हक मिले। इसके लिए ग्राम स्वरोजगार के साथ ही ग्राम पंचायत में जो व्यवस्था देने जा रहे हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा हो, गांव की जनता को गांव का हक मिले, गांव के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए पंचायत स्तरीय की व्यवस्था का तौर जो यहाँ कार्य है उसको हम कर रहे हैं। आप मुसाहर वालों के बारे में? हाँ, ये हम लोग भी जो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दशरथ कुमार यादव है और मैं ग्राम भटहाई बाबू, ब्लॉक हाटा, जनपद कुशीनगर का रहने वाला हूँ। हम लोग शुरू से ही हर ग्राम सभा के हर सामाजिक कार्यों में एक साथ रहे हैं और इसके तहत हमने जो है यहाँ एक कुड़वा दिलीप नगर एक ग्राम सभा है, वहाँ पे मुसहरों की बस्ती अधिक है, जहाँ अशिक्षा और हर चीज़ अव्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर थी। तो पिछले साल वहाँ डायरिया के प्रकोप से काफ़ी बच्चे मर गए थे और इसकी सूचना पेपर के माध्यम से हम लोगों को मिली। हम लोग तुरंत वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने स्थिति का जायज़ा लिया, वहाँ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद प्रशासन से हम लोग मिले और वहाँ के लिए मांग किए। तो उसमें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। संघर्ष का परिणाम स्वरूप हम लोगों को लाभ मिला और वहाँ के लोगों ने जो है को दवा और शिक्षा इत्यादि की जो है व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई और तब से आज स्थिति कुछ अच्छी है। वहाँ अब मुसहरों के रहने के लिए अच्छे पेयजल की व्यवस्था के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी के तहत हमने वो रामपुर पट्टी में भी जो काम किया, उस ग्राम सभा में बढ़िया रास्ता नहीं था, बढ़िया लोगों को काम नहीं मिलता था, किसी को पता नहीं चलता था कि नरेगा क्या चीज़ है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या चीज़ है। इसके लिए हम लोगों ने करीब 2-3 महीने तक लगातार हर सप्ताह में जो है मीटिंग करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में बताते थे और उनसे सूचनाएं लगवाते थे। सूचनाओं के आधार पर वहाँ जांच करवाते थे, जांच के आधार पर जो है जो भी कमियां मिलती थी उसको सही करवाते थे। वहाँ पे प्रशासनिक अमला भी कई बार वहाँ पहुँचा और मौके की स्थिति देखते हुए सुधार लाने का प्रयास किया हम लोगों के सहयोग से। उसके बाद उस ग्राम सभा की आज स्थिति अच्छी है, चलने के लिए बढ़िया रोड बन गया है, नालियाँ बन गई हैं, शिक्षा का भी स्तर कुछ ऊंचा उठा हुआ है। और इसी के तहत नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में भी हम लोग एक चिंता चकमड़ी गांव है, वहाँ भी क्योंकि भूख से जो मृत्यु हो रही है उसके संबंध में भी हम लोगों ने काम किया। सामाजिक कार्य के तहत हम लोग वहाँ भी है, पेपर के माध्यम से पता चला कि वहाँ एक व्यक्ति की भूख से मौत हो गई है और केशव भाई के निर्देशन में हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाके स्थिति का जायजा लिए
और जाने के बाद पता चला कि वहाँ एक कुशवाहा बिरादरी के व्यक्ति, काफ़ी गरीब परिवार था, राम हरफ कुशवाहा उनका नाम है। वहाँ भी हम लोगों ने प्रधान से मिला, वहाँ के BDO से मिला और मिल करके उनका पूरा सहयोग किया गया। प्रशासन से जो भी लाभ होना था, मिलना था, हम लोगों ने उनको दिलवाया, उनके परिवार को दिलवाया। इसी तरह से मतलब विकास के कार्यों में भी, क्योंकि ये ग्राम स्वराज के तहत भी हम लोगों ने हाटा ब्लॉक में ही वहाँ एक दुगौली गांव है, वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ग्राम स्वराज के बारे में लोगों को बताया और वहाँ लोगों को जागृत किया हम लोगों ने कि ग्राम स्वराज की अवधारणा को शासन के ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अनुरूप हम कैसे उसे अच्छा से अच्छा ग्राम सभाओं को अच्छा रूप दे सकें। इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया और इसके साथ ही जो है अन्य क्षेत्र में अब तक काम करते रहे हैं हम लोग। तो ग्राम सभा के जो बैठकें होते हैं उसमें आपने कुछ ट्रेनिंग किया है, कुछ अवेयरनेस किया है? हाँ, जो ग्राम सभाएँ की बैठकें मतलब कागजी होती थी, उन ग्राम सभाओं में हम लोगों ने मतलब अपने ही ग्राम सभा में, अगल बगल की ग्राम सभाओं में लोगों को जागृत करके, प्रधान लोगों से बात करके, BDO से बात करके गांव में खुली बैठक करवाते हैं भी आज भी। और लोगों के सामने जो है जो भी प्रस्ताव होता है लोगों के सामने होता है, लोगों को जानकारी होती है कि ये काम जो है ग्राम सभा में होनी है और गवर्नमेंट ने इतने पैसे इस काम के लिए दिया है और उसके अनुरूप काम होता है। मैंने अपने गाँव ग्राम सभा भटई बाबू में भी जो है हमेशा जो है जो शासन के निर्देशानुसार जो मीटिंग खुली बैठक की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप मीटिंग व्यवस्था खुली बैठक हम लोग करवाते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं। अभी ये जो खुली बैठक है उससे क्या फ़ायदा हुआ है जो पहले नहीं होती थी? ये जो खुली बैठक है इससे ये फ़ायदा होता है कि अब तक जो पहले था तो पहले लोग जान नहीं पाते थे कि जो ग्राम सभा में क्या क्या अधिकार हैं, ग्राम सभा के क्या क्या उद्देश्य, जो गवर्नमेंट विकास के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की हैं, इसके संबंध में लोगों को पहले जानकारी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से ये खुली बैठकों की व्यवस्था हो गई है, इससे हर एक आम आदमी भी ये जान लेता है कि ग्राम सभा के विकास के लिए और लोगों के उत्थान के लिए मतलब क्या क्या गवर्नमेंट व्यवस्थाएं दे रही हैं और उसके क्रियान्वयन किस रूप में होना है। इन सब सारी चीज़ों को जो है खुली बैठकों के माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाती है, एक आम आदमी को ही जानकारी हो जाती है। और भ्रष्टाचार पे रोक आया? हाँ, भ्रष्टाचार में भी चूँकि कुछ लोग जागृत हुए हैं तो भ्रष्टाचार में भी कुछ कमियाँ आई हैं। रोक तो नहीं लगा है लेकिन कुछ कमी आई है, कुछ सुधार हो रहे हैं। आपका जो कार्रवाई हुई थी उसके बारे में? हाँ, हमने जब विद्यालय की जांच के बाद अपने गांव के जॉब कार्डधारकों को मजदूरी दिलवाने की बात किया तो हम पर जो उस समय के प्रधान रहे अटैक करवाए और हमारे साथ मारपीट हुई। मारपीट के माध्यम से हमारे पिताजी दोनों लोगों में जेल चले गए। एक होली हमारी जेल में बीती, जेल में बीती। उसके बाद हम आए तो पुनः अपने कार्यों में लिप्त हुए, लेकिन अभी लोग प्रशासन के माध्यम से हम पर गुंडा की कार्रवाई कराई, जिसकी काफ़ी आपको मैं दिखाया हूँ, काफ़ी है और अभी भी वो मुकदमे चल रहा है। तो आप कब तक मुकदमे चलेंगे? अब मुकदमे तो अब न्यायालय की बात है, उसमें गवाही होगा, एविडेंस आएगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। इसके बाद एक परिवर्तन मेरे अंदर आया कि अब ज़्यादा किसी से बहुत, जैसे हमें सुधार करना है तो बहुत तोड़ फोड़ से कोई सुधार नहीं हो सकता है। जो पंचायत स्वशासन की बात है, पंचायत स्वशासन के माध्यम से सबको सबसे जो फर्स्ट प्राथमिकता है कि गांव के जो आम आदमी है, जिसको अंतिम व्यक्ति कहा जाता है, उस अंतिम व्यक्ति के दिमाग में यह सोच उभरे कि मेरा देश, मेरा शासन, मेरा गांव, मेरा शासन, मुझे हक है, हमें जानने का हक मिला है, हमें करने का हक मिला है, ये तो मुझे अपने गांव के व्यवस्था में भागीदारी का भी हक मिला है। और इस गांव की व्यवस्था में भागीदारी देने के लिए ग्राम स्वशासन की व्यवस्था है सर्वोत्तम है। हालांकि अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम प्रधानों के सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएँ हैं। उस समस्याओं पर अगर सरकार के ध्यान को अवगत कराया जाए तो ग्राम प्रधान, जैसे सपोज दैट कि हमारा ग्राम प्रधान अवैतनिक है,
गवर्नमेंट से जो भी पैसे मिलते हैं वो विकास के लिए मिलते हैं और प्रधान 24 आवर्स में लगा रहता है। तो जब हम लोग कोई बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है, प्रधान ही कहते हैं कि हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। तो हमारी मांग है जैसे पंचायत स्वशासन में कि प्रधान के वेतन को निश्चित किया जाए, इस तरह से सांसद के वेतन को निश्चित किया जाता है, विधायक के वेतन को निश्चित किया जाता है, उसी प्रकार से ग्राम प्रधान के भी वेतन को निश्चित किया जाए कि जिसके आधार पर उसके अंदर जो भ्रष्टाचार और लूट खसोट की बातें आ रही हैं वो लूट खसोट बंद करे, इसलिए उसको डायरेक्ट कुछ मिलेगा। जब तक डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो उसके अंदर है कि मैं प्रधान हूँ, मेरे पास स्वाभाविक है जो गांव का प्रधान होगा उसके सामने खर्च होंगे, तो खर्च के मेंटेनेंस के लिए अब तक हम अपने प्रधान निधि से, अपने ग्राम निधि से उसको देना चाहिए, गवर्नमेंट को ग्राम निधि से देना चाहिए। यह स्वशासन की व्यवस्था होती है तो गांव के लोग बैठ करके अपने गांव के प्रधान की उपयोगिता के अनुसार उस प्रधान को वेतन फिक्स कर सकते हैं। गांव स्वशासन में गांव की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि जो उसके गांव का अधिकारी है, जो उसके गांव का कर्मचारी है, उसका जो दायित्व है, उसका जो ड्यूटी है, उस पर गांव की जनता जाने, पहचाने, अपने अनुसार कार्य करे। ये भी गांव की जनता को पावर्स होने चाहिए कि अगर हमारा कर्मचारी हमारा काम नहीं करता है तो गांव के लोग आम बैठक करके उस कर्मचारी को दंडित कर सके। अगर स्वशासन की व्यवस्था होगी तो महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव का विकास, भारत का विकास गांव से होकर गुजरता है, तो यह वास्तव में यह संकल्पना महात्मा बापूजी का संकल्पना आज भी सही है। गांव का विकास होगा, भारत का विकास होगा, भारत के विकास गांव के विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को गांव के विकासों पर अगर विकास करना है तो पंचायत स्वशासन की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डुमरी, सिसवा, निरुधवा, बेलवा, पलकधारी सिंह, रामपुर पट्टी, भटई बाबू सहित तमाम गांव हैं जहां हम अभी प्रथम स्टेज पर एक प्रक्रिया अपनाए हैं कि हम न लड़ेंगे न झगड़ेंगे। लड़ने झगड़ने से किसी समस्या का निराकरण नहीं होगा। जो लूट रहा है वो लूटे, लेकिन उसके दिमाग में यह बात डाला जाए कि अपने लूट को कम करो, तुम जिस जनता के लिए, जिस लोगों के लिए चुने गए हो उसके हक की लड़ाई लड़ो, उसके हक की बात करो। यह हम लोगों की सोच है।